यहां पे दो चीजें हैं जो कि हमें देखनी जरूरी है। पहले जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि ये इट वुड नॉट वर्क फॉर एनी जनरल क्यूरी ए और बी, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं यूनियन कंपैटिबिलिटी, कि किन टेबल्स, किन क्यूरीज के रिजल्ट के दरमियान में हम यूनियन या इंटरसेक्शन या डिफरेंस ले सकते हैं, यूनियन कंपैटिबिलिटी। यूनियन कंपैटिबिलिटी, यूनियन हर सिस्टम के दरमियान में, हर क्यूरी, हर एनी टू क्यूरीज के दरमियान में यूनियन या इंटरसेक्शन या डिफरेंस नहीं लिया जा सकता। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट यह है कि आपके पास जो दो क्यूरीज हैं जिनके दरमियान में आपने लेट से यूनियन लेना है, उन दोनों क्यूरीज के अंदर जो रिजल्ट आ रहा है, या दो टेबल्स जो आपने लेने हैं, या दो सेट्स आपने जो करने हैं, उन दोनों सेट्स के दरमियान में नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होनी चाहिए। नंबर वन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बोथ सेट्स कह लें, क्यूरीज कह लें, टेबल्स कह लें, मस्ट बी सेम। यह नहीं होगा कि आप एक तरफ 5 कॉलम है, दूसरी तरफ 2 कॉलम है, ठीक है। एक तरफ 5 कॉलम है, एक तरफ 2 कॉलम है, इस तरह नहीं होगा। अगर एक तरफ 5, एक क्यूरी का रिजल्ट आपके पास 5 कॉलम्स में आ रहा है, तो दूसरी तरफ भी क्यूरी आपने 5 कॉलम्स की बनानी है। यहां पे आप देखिए, हमने जो दोनों क्यूरीज बनाई हैं, उन दोनों क्यूरीज में वी मेड श्योर कि दोनों क्यूरीज के अंदर एक ही कॉलम हो, 1 कॉलम ईच। और दूसरी रिक्वायरमेंट यूनियन कंपैटिबिलिटी के लिए क्या जरूरी है, दैट इज के डोमेन of corresponding pair of columns must be same। ये ना हो कि आपके पास जो पहला कॉलम है वो इंटीजर हो टेबल ए में और स्ट्रिंग हो टेबल बी में। उन कॉलम्स की अरेंजमेंट भी आपने मेक श्योर करनी है कि कॉलम्स की अरेंजमेंट इस तरह है कि अगर तीसरा कॉलम टेबल क्यूरी ए के रिजल्ट में डेट का आ रहा है, तो दूसरी तरफ भी हमारे पास क्यूरी बी के रिजल्ट में तीसरा कॉलम डेट का ही हो, ठीक है। डेट को डेट के साथ ही मैच किया जा सकता है, डेट को इंटीजर के साथ या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ या किसी बाइनरी वैल्यू के साथ मैच नहीं किया जाएगा, किसी स्ट्रिंग के साथ मैच नहीं किया जाएगा। अगर एक तरफ जेंडर की बात करते हैं, कॉलम 2 जो है वो जेंडर का है टेबल ए में, ठीक है, तो क्यूरी बी जो है उसके अंदर भी कॉलम नंबर 2 जो है वो जेंडर का ही होना चाहिए। डोमेन मस्ट बी सेम। corresponding pair of columns, column 1 of query A and column 1 of query B, उनकी डोमेन सेम होनी चाहिए। column 2 of query A and column 2 of query B, उनकी डोमेन भी सेम होनी चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं यूनियन कंपैटिबिलिटी के लिए, ठीक है। सो अगर ये रिक्वायरमेंट्स आप मीट नहीं करेंगे तो आप यूनियन या इंटरसेक्शन या सेट डिफरेंस नहीं ले पाएंगे, माइनस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। कहते हैं इसको यूनियन कंपैटिबिलिटी है, बट इट अप्लाइज फॉर इंटरसेक्शन एंड इट अप्लाइज फॉर माइनस एज वेल। तीनों के ऊपर ये अप्लाई करेगा। उसके बाद एक और बड़ी मजेदार बात है, वो मजेदार बात यह है कि क्यूरीज मैंने लिख दी हैं, ये क्यूरीज एसक्यूएल के हिसाब से परफेक्ट हैं, ये क्यूरीज एसक्यूएल के हिसाब से परफेक्ट हैं। अनफॉर्चुनेटली जब आप इसे माई एसक्यूएल के ऊपर रन करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा। दीज क्यूरीज वुड नॉट वर्क ऑन माई एसक्यूएल। ये वाली क्यूरी, यूनियन वाली क्यूरी, ये क्यूरी माई एसक्यूएल के ऊपर चल जाएगी विदाउट एनी चेंजेस, माई एसक्यूएल के लिए भी ठीक है। दिस क्यूरी इज परफेक्ट फॉर माई एसक्यूएल। बट इंटरसेक्शन वाली क्यूरी,
और माइनस वाली क्यूरी जो है वो MySQL के ऊपर नहीं चलेगी। पार्टी ठीक है, ये क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि MySQL कहता है कि मैंने फ्री में बच्चे की जान लोगे क्या? ठीक है, कह रहा है मैं फ्री में इतना ही काम करता हूं, मैंने एक मर्तबा एक काम करने का तरीका दे दिया है, ठीक है, बाकी उसी को यूज कर लेना। मेरे पास इतना वेला टाइम नहीं है कि मैं जो है ना वो हर जो है छोटी छोटी चीज के लिए नई इंप्लीमेंटेशन करके दूं। तो हमारे पास MySQL ने एक सिस्टम प्रोवाइड किया था कि अगर हमारे पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज मौजूद हों तो उन लिस्ट ऑफ वैल्यूज से हम अपनी वैल्यू को मैच कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू इन लिस्ट ऑफ वैल्यूज में से किस उसके साथ आ रही। क्या कहा था हमने उसको? याद होगा, हमने लास्ट क्लास में बात की थी, पिछले मंडे को बात की थी शायद, ठीक है, कि अगर हमारे पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज मौजूद हो तो हम अपनी वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि क्या किसी लिस्ट ऑफ इन वैल्यूज में से किसी वैल्यू के साथ मैच करता है कि नहीं करता। बिटवीन, और बिटवीन के बाद हमने क्या, बिटवीन तो रेंज को चेक करता है ना कि हमारी वैल्यू इस फला वैल्यू से बड़ी और फला वैल्यू से छोटी है या नहीं है। इन इन के अंदर हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो क्या होगा, हमारे पास एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज होंगी और हम चेक करेंगे कि हमारी लिस्ट ऑफ वैल्यूज जो है उनमें से किसी वैल्यू के साथ हमारा टेबल का रिजल्ट मैच करता है या नहीं करता, हमारे रिकॉर्ड का रिजल्ट इन वैल्यूज में से किसी के साथ मैच करता है या नहीं करता। ठीक है, सो जब हम क्यूरी के अंदर एक कॉलम देते हैं तो बेसिकली इन इफेक्ट इट इज कमिंग, इट इज गिविंग अस द लिस्ट ऑफ वैल्यूज, वो हमें लिस्ट ऑफ वैल्यूज ही दे रहा है। सो हम क्या करते हैं, हम अपनी इस क्यूरी को, लेट मी डू इट इन पर्पल, के इसको भी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, सो इसी क्यूरी को, दिस क्यूरी वर्क्स फॉर जनरल एसक्यूएल। क्यूरी के पेपर में क्यूरी लिखेंगे, इस क्यूरी में कोई मसला नहीं है, लेकिन लैब के अंदर MySQL पे जाके इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, इट वुड गिव यू एन एरर कि ये जो आपने लफ्ज इंटरसेक्ट लिखा है ये MySQL के अंदर इंप्लीमेंटेड नहीं है। MySQL डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरसेक्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसी क्यूरी को चेंज करना पड़ेगा। हमें कहेंगे सिलेक्ट mgr SSN फ्रॉम डिपार्टमेंट where mgr SSN in select ESSN from dependent, डी कैपिटल कर देते हैं, एक सेकंड, select ESSN from dependent where sex equal to male। ये जो क्यूरी मैंने लिखी है पर्पल एंड ग्रीन के अंदर, पर्पल एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन के अंदर, ये क्यूरी MySQL के ऊपर चल जाएगी और जनरल एसक्यूएल के लिए भी ठीक है और MySQL के लिए भी ठीक है। तो इसे आप इस क्यूरी को अगर थ्योरी के पेपर में यूज करना चाहें तो थ्योरी के पेपर में भी यूज कर सकते हैं, लैब के पेपर में यूज करना चाहें तो लैब के पेपर में भी यूज कर सकते हैं। दिस क्यूरी वर्क्स ऑन MySQL। ऊपर वाली क्यूरी थ्योरेटिकली एसक्यूएल के ऊपर चलनी चाहिए, लेकिन MySQL उसको इंप्लीमेंट नहीं करता। आपको याद होगा हमने शुरू में बात की थी कि MySQL जो एसक्यूएल है दैट इज अ स्टैंडर्ड, लेकिन तमाम जितने उसके मेंबर्स हैं वो तकरीबन 99% के करीब इंप्लीमेंटेशन करते हैं, कोई छोटी मोटी हर एक ने अपनी अपनी बीच में वो रखी हुई है। तो ये वन ऑफ द थिंग्स दैट इज नॉट गेट इंप्लीमेंटेड बाय MySQL। ठीक है, मे बी इट इज इंप्लीमेंटेड बाय Oracle, मे बी इट इज इंप्लीमेंटेड बाय Microsoft SQL सर्वर DB2, शायद वो इंप्लीमेंट करते हो। ठीक है, जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड कहता है कि ये इस तरह चलना चाहिए, लेकिन MySQL इस तरह नहीं चलाता। ठीक है, MySQL इंटरसेक्ट और माइनस के कीवर्ड्स को हैंडल नहीं करता। तो सिमिलरली जिस तरीके से हमने ये यूनियन की ऑल्टरनेट क्यूरी देखी है, इसी तरह माइनस की भी ऑल्टरनेट क्यूरी एग्जिस्ट करती है, एंड दैट इज अब
यहां पे हमने कहा था कि ऐसे एम्प्लॉइज निकाल के लाओ, ऐसे आईडीज निकाल के लाओ जो दोनों टेबल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हो, विच मस्ट एग्जिस्ट इन बोथ द साइड्स। अब हम कह रहे हैं कि साइड ए में एग्जिस्ट करते हो, साइड बी में एग्जिस्ट ना करते हो, तो वेयर मैनेजर असिस्टेंट नॉट इन, बिल्कुल जी नॉट इन, और यहां पे हमारी ग्रीन क्यूरी उसी तरह आ जाएगी। लेट से अगर हमारी लेट से डिपार्टमेंट के ऊपर कोई अभी तो हमने कोई एडिशनल कंडीशन नहीं लगाई ना, हमने कहा सारे डिपार्टमेंट मैनेजर्स ले आओ। हम यहां पे कहते हैं डिपार्टमेंट मैनेजर डिपार्टमेंट नंबर 5 के अलावा तमाम डिपार्टमेंट के मैनेजर्स ले आओ, ठीक है। सो वो क्यूरी कहां पे लगती, हम कहते हैं जी एवरीबडी अदर देन डिपार्टमेंट नंबर 5, तो यहां पे नॉट मैनेजर असिस्टेंट नॉट इन, एंड इसको पर्पल में वापस कर देते हैं, एंड डिपार्टमेंट डी नंबर है, ठीक है, डी नंबर नॉट इक्वल टू 5। लेट्स सी कि डिपार्टमेंट नंबर 5 ना हो। अब ये डिपार्टमेंट नंबर 5 आप इससे पहले भी लगा सकते थे, उसमें भी कोई मसला नहीं, इसके बाद भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं हो, ठीक है। क्या आप कहते हैं डिपार्टमेंट नंबर 5 के अलावा जो मैनेजर्स हैं उसकी अगेंस्ट चेक करो कि उनका कोई मेल डिपेंडेंट तो नहीं है। इसमें ये होगा कि डिपार्टमेंट नंबर 5 इंक्लूडेड नहीं होगा, डिपार्टमेंट नंबर 5 इंक्लूड नहीं होगा। अगर मैं ये आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो हमने ब्रैकेट लगाया है, ये जो हमने ब्रैकेट लगाया है, इस ब्रैकेट में अगर हमें एडिशनल अगर हमें डिपार्टमेंट के टेबल पे भी कोई एडिशनल कंडीशन लगानी पड़ती तो वो एडिशनल कंडीशन कहां पे लग सकती थी। आप यहां पे लगाना चाहते तो आप यहां पे भी लगा सकते, वेयर के बाद इस जगह पे भी लगा सकते थे, इस जगह पे भी लगा सकते हैं, यहां पे भी लगा सकते हैं, और ब्रैकेट के बाद भी लगा सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट जब आया और ब्रैकेट खत्म हो गया तो उस अंदर वाली क्यूरी का स्कोप खत्म हो गया, अब वापस बाहर वाली क्यूरी के अंदर आ गए, ठीक है जी। बिल्कुल जी एंड होगा जब भी आपने एंड या और डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कंडीशंस किस तरह कनेक्ट करनी है जी। नॉट इन के बाद आ सकते हैं यार, नॉट इन के साथ ये पूरी क्यूरी इस नॉट इन के साथ कनेक्टेड है, ये पूरी क्यूरी इस मैनेजर एसएसएन नॉट इन के बाद ये पूरी क्यूरी है, ठीक है। सो बेसिकली यहां से यहां तक, लेट से यहां से लेके यहां तक ये एक उसका क्लॉज है। अब इसके साथ अगर आपने कोई और क्यूरी ऐड करनी है या कोई और क्लॉज ऐड करनी है, कोई और कंडीशन लगानी है, तो इससे या तो इससे पहले आएगी या इसके बाद आएगी, इस ब्लू पोर्शन से या तो पहले आएगी या बाद आएगी, ठीक है जी। यहां तक कोई सवाल? जो ओरिजिनल टेबल्स है उसमें ज्यादा कॉलम या कम कॉलम हो, क्या ये चल रही है? सिर्फ क्यूरी के अंदर सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए या सिर्फ टेबल में भी होने चाहिए? अगर आप गौर करें, अच्छा जी प्लीज इनका सवाल सुन लें पहले। इनका सवाल ये है कि जो हमने कंपैटिबिलिटी के रूल्स लिखे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है, तो क्या अगर हमारे पास जो टेबल्स हैं उन टेबल्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो फिर किस तरह काम करेगा, ठीक है। अगर आप गौर करें, मेरा जवाब यह है कि अगर आप गौर करें तो हमारे पास डिपार्टमेंट का जो टेबल है उसके अंदर 5 कॉलम है, 4 कॉलम है, और डिपेंडेंट के टेबल के अंदर 5 कॉलम है, ठीक है। हमने अपनी क्यूरी के अंदर मेक श्योर किया है कि हमारे नंबर ऑफ कॉलम सेम है, ठीक है। हमने यूनियन करते हुए जो यूनियन को डेटा देखा, देखो यूनियन को क्या इंफॉर्मेशन गई है, यूनियन को एक ये चीज गई है और एक ये चीज गई है, यूनियन के पास ये 2 चीजें गई हैं। जब यूनियन के पास ये 2 चीजें पहुंची हैं उस वक्त हमने मेक श्योर करना है कि उसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है और कॉलम्स की सीक्वेंस, ताकि उनकी डोमेन जो है वो भी सेम रहे। कॉलम की सीक्वेंस भी हमने इंश्योर करनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी इंश्योर करने हैं और उनकी सीक्वेंस भी इंश्योर करनी है। तो हो सकता है कि हम अपनी सीक्वेंस को चेंज कर रहे हो, नंबर ऑफ कॉलम्स बेशक सेम हो, या नंबर ऑफ कॉलम्स भी चेंज कर रहे हो और उन कॉलम्स की सीक्वेंस भी चेंज कर रहे हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। क्योंकि यूनियन को हमने जब भेजना है, यूनियन के पास पहुंचे तो उसके पास नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम पहुंचने चाहिए और उन कॉलम्स की कॉलम 1 ऑफ बोथ साइड्स की डोमेन सेम होनी चाहिए, कॉलम 2 ऑफ बोथ साइड्स की डोमेन सेम होनी चाहिए, तभी तो कंपेयर करेगा जी।
हमने टेबल्स पहले क्रिएट कर लिए हुए हैं, जी एक डिपार्टमेंट और डिपेंडेंट, जी 4 कॉलम में इसके 5 कॉलम। जी। हम यूनियन के पास भेजेंगे तो उसमें से एक कॉलम डिलीट करना पड़ेगा। हमने टेबल को मॉडिफाई किया है, कहीं पे हमने ऑल्टर क्यूरी या कोई हमने ऑल्टर की क्यूरी लगाई है, कहीं पे हमने डीडीएल यूज की है, ठीक है। ये तो हम रन टाइम के ऊपर उसके अंदर जो डेटा पड़ा है उस डेटा की वो वाला पोर्शन उठा रहे हैं, ठीक है। हमारे टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर, टेबल के डेटा के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप कह रहे हैं कि अगर हम वहाँ पे मैनेजर एसएसएन भेज रहे हैं और नीचे ईएसएसएन भेज रहे हैं, जी, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। ये दोनों सेम। जी, और कोई सवाल?